किसी नगर में एक राजा राज करता था। वो बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजा का भला करने वाला था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। चोर, डाकू और बुरे लोग उसके राज्य में नहीं टिक पाते थे। साधु संतों का सत्कार होता था। राजा बराबर अच्छी से अच्छी बातें सोचता रहता था। जो भी साधु महात्मा उसके यहाँ आता, उसकी पूजा होती और बहुत ही भावना से राजा पूछता, महाराज, यह बताइए कि एक आदमी घर द्वार, राजपाट, माता बहन, स्त्री पुत्र को छोड़कर सन्यासी बन जाता है और दूसरा दुनिया की माया में लिप्त कर गृहस्थ धर्म का पालन करता है। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? जो श्रेष्ठ होगा उसी धर्म का पालन करने की मैं कोशिश करूंगा। मेरे विचार से तो सन्यास सबसे महान और कठिन धर्म है। जो इस धर्म का पालन करता है उसे मुक्ति मिलती होगी। राजा के दरबार में अनेक प्रकार के विद्वान और साधु सन्यासी आते थे। वे अपने अपने ढंग से अपना विचार प्रकट करके चले जाते थे, किंतु राजा को किसी से संतोष न होता था। एक दिन की बात है, एक साधु राजा के यहाँ आया। राजा ने उससे भी वही सवाल किया। सच बात यह है कि राजा का मन राजकाज में नहीं लगता था। वैराग्य उसके सिर पर सवार रहता था। साधु बहुत ही विद्वान था। उसने राजा को समझाते हुए कहा, राजन, अपने अपने स्थान पर दोनों बड़े हैं। किसी को छोटा नहीं कहा जा सकता। सो कैसे? राजा ने पूछा। इसका जवाब मैं जरा देर से दूंगा, राजन। साधु ने कहा, आपको थोड़ा धीरज रखना होगा और कष्ट भी सहन करना पड़ेगा। कुछ दिनों तक आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। राजा राजी हो गया। राजपाट युवराज को सौंपकर फकीरी बाना धारण किया और साधु के साथ चल पड़ा। नाना देश, जंगल, पहाड़, झरने और बड़े बड़े मैदानों को पार करते हुए दोनों जने एक बहुत बड़े रजवाड़े में पहुंचे। उस राजा के राज्य में कोई उत्सव हो रहा था। साधु और राजा ने देखा कि सब लोग सुंदर पोशाकों और आभूषणों से सजकर सभा में विराजमान हैं। वहां कोई घोषणा की जा रही थी। कौतूहलवश दोनों वहीं ठहर गए। घोषणा यह थी कि राजकुमारी अपना वर स्वयं चुनेगी। राजकुमारी बड़ी सुंदर थी। वो दुनिया के सबसे सुंदर युवक से, जो विद्या बुद्धि में भी बढ़ चढ़कर हो, विवाह करना चाहती थी। परंतु अब तक राजकुमारी को किसी का रूप अच्छा नहीं लगा, तो किसी की विद्या बुद्धि से संतोष नहीं हुआ। ऐसे अवसर कई बार आ चुके थे और भिन्न भिन्न देशों के राजकुमार आकर लौट गए थे। राजकुमारी हाथ में वरमाला लिए खुली पालकी पर वर वरण करने निकली। वो चारों ओर घूम आई, परंतु उसे एक भी योग्य वर नहीं दिखाई दिया। लोग निराश हो चले। सब किया कराया व्यर्थ गया। ठीक उसी समय एक बहुत ही सुंदर सन्यासी युवक, जिसका मुखमंडल सवेरे के सूरज की तरह दमक रहा था, आकर एक स्थान पर चुपचाप तमाशा देखने के लिए खड़ा हो गया। कहार पालकी लेकर घूमता घामता वहीं आया। राजकुमारी ने सन्यासी का चेहरा ऊपर से नीचे तक देखा। देखकर उस पर मुग्ध हो गई। उसकी आंखें बंद हो गई। उसने सिर झुकाकर वरमाला उसी के गले में डाल दी और उसके पैरों पर गिर पड़ी। युवक सन्यासी ने तुरंत वरमाला तोड़कर फेंक दी और बोला, यह क्या तमाशा है? मैं सन्यासी हूँ। यह बंधन मेरे लिए नहीं है। राजकुमारी के पिता ने जब यह दृश्य देखा तो उन्हें लगा कि सन्यासी शायद निर्धन है, इसलिए मेरी बेटी से ब्याह करने में झिझक रहा है। सो उन्होंने घोषणा की कि राजकुमारी ने जिसे वरमाला पहनाई है, उसे मैं दहेज में आधा राज्य दे दूंगा और मेरे मरने पर वही सारे राज्य का अधिकारी होगा। सन्यासी बोला, मैं मोह माया के झंझट से कब का नाता तोड़ चुका हूँ। मुझे यह सब नहीं चाहिए। इतना कहकर वो वहां से चलता बना। लेकिन राजकुमारी उस सन्यासी पर इतनी मोहित हो चुकी थी कि वो किसी भी हालत में अपना निश्चय बदलने को तैयार नहीं थी। वो उसका पीछा यह कहकर करने लगी कि अगर वो मुझे नहीं अपनाएंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। यह सब हाल देखकर साधु ने राजा से कहा, राजन, चलिए हम लोग इस जोड़ी का नाटक देखें। इस तरह चलिए कि इस जोड़ी को हमारा पता न चले। सन्यासी वरमाला को तोड़कर और राज्य के लालच को ठुकराकर राजा की नगरी से बाहर हो गया और बहुत दूर निकल गया। उसने एक पहाड़ और जंगल में प्रवेश किया और एक घाटी में जाकर अदृश्य हो गया। राजकुमारी ने उसे बहुत खोजा, किंतु पता नहीं पा सकी। जब सन्यासी के मिलने की उसे कोई आशा न रही, तो वो उसी जंगल में एक पेड़ की छाया में चूर होकर गिर गई और रोने लगी। कुछ देर के बाद राजा और साधु राजकुमारी के पास पहुंच गए।
साधु ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, बेटी रो मत, हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे, लेकिन अब तो अंधेरा हो चला है। हम यहीं रात गुजारें, सबेरा होने पर हम तुम्हारी खोज में सहयोग देंगे। तीनों रात भर के लिए उसी पेड़ के नीचे टिक गए। उस पेड़ पर एक घोंसला था जिसमें एक चिड़ा, एक चिड़िया और उनके 3 बच्चे रहते थे। चिड़ा ने देखा कि 3 मेहमान उसके घर में आकर टिक गए हैं। ठंड का समय है, ईंधन है नहीं जो उनके सामने जला दे। यह बात उसने चिड़िया से कही। चिड़िया बोली, ठहरो, मैं कुछ उपाय करती हूँ। चिड़िया फुर से उड़ी और कहीं से खोजकर एक जलती हुई लकड़ी अपनी चोंच में उठाकर ले आई और मेहमानों के सामने गिरा दी। मेहमानों ने सूखे पत्ते और सूखी टहनियाँ चुनकर आग जला ली, लेकिन चिड़े को इतने से ही संतोष नहीं हुआ। उसने चिड़िया से कहा, सुनती हो, आग तो जल गई, लेकिन मेहमानों को खिलाओगी क्या? वे रात भर भूखे रहे तो बड़ा पाप लगेगा। घर आए मेहमान को भोजन कराना गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म है। घर में कुछ है नहीं, लेकिन देखो जी, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम बाल बच्चों की देखरेख करना, मैं अपने को अतिथि भगवान के अर्पण किए देता हूँ। देह धरे का दंड चुक जाएगा। चिड़िया कुछ कहे कि उससे पहले ही चिड़ा धधकती आग में गिर पड़ा और जरा सी देर में भुनकर खाने योग्य बन गया। मेहमानों ने उसके गिरते ही बचाने की कोशिश की, पर बचा नहीं पाए। पति का त्याग देखकर चिड़िया ने सोचा कि मेहमान 3 हैं और सब के सब भूखे हैं। एक चिड़े के मांस से उनका पेट कैसे भरेगा? पत्नी के नाते उसका परम धर्म हो जाता है कि वह भी अपने पति के काम में योग दे, जिससे वो सफल हो। यह सोच वो भी तीर की तरह आग में गिर गई। अब रहे 3 नन्हे नन्हे बच्चे। उन तीनों ने देखा कि माँ और बाप का मांस मिलाकर भी मेहमानों का पेट नहीं भरेगा। उन तीनों ने आपस में विचार किया कि माता पिता के अधूरे काम को पूरा करना संतान का धर्म है, सो वे भी उसमें मदद करें। यह सोचकर तीनों भी आग में कूद पड़े। पक्षियों की यह अद्भुत लीला देखकर तीनों मेहमान चकित रह गए। मांस किसी से नहीं खाया गया। उस दृश्य को देखकर राजकुमारी को बड़ी दया आई। उसने साधु से विनती की, बाबा, आप अपने योगबल से इन पक्षियों को जिंदा कर दीजिए। साधु ने भगवान का नाम लेकर अपने बाएं हाथ की छोटी अंगुली काटी और खून की बूंद जैसे ही उन पक्षियों पर पड़ी कि सब जीवित हो उठे। तीनों मेहमानों को बड़ी खुशी हुई। साधु ने राजा से कहा, राजन, तुमने देख लिया कि हर आदमी अपनी अपनी जगह पर बड़ा है। हर एक धर्म की अपनी महत्ता है। अगर तुम्हें गृहस्थ बनकर रहना है तो चिड़ियों की तरह जीवन को परोपकार का साधन समझकर रहना चाहिए। यदि तुम संसार से विरक्त होकर संन्यास में विश्वास रखते हो तो हम सन्यासी की तरह रूप, धन संपदा और राजपाट की तरफ आंख उठाकर भी मत देखो। गृहस्थ और सन्यासी दोनों अपनी अपनी जगह पर बड़े हैं। दोनों का काम अलग अलग है, न कोई छोटा न कोई बड़ा। राजा गृहस्थ बनकर राजसुख भोगने की इच्छा रखता था। साधु की बातें सुनकर उसकी आंखें खुल गई। इधर राजकुमारी को भी जीवन की वास्तविकता का ज्ञान हो गया। इसके बाद साधु ने राजकुमारी का ब्याह राजा से कर दिया और वे दोनों अपने नगर लौटकर आनंद पूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।